गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेचर ऑफ इंजाइम एक्शन के बारे में कि इंजाइम जो है वो काम कैसे करती है। इसके लिए दो थ्योरीज हैं। एक थ्योरी है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरी है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। तो सबसे पहली थ्योरी जो है वो लॉक एंड की हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय साइंटिस्ट का नाम है एमिल फिशर इन सन 1894। 1894 में इन्होंने दी थी लॉक एंड की। लॉक एंड की एज द नेम इंडिकेट्स, जैसे कोई भी की जो है वो लॉक के अंदर फिट हो जाती है, उसके अंदर फिट होके वो उस लॉक को ओपन कर देती है, वैसे ही लॉक इज इंजाइम और की जो है वो कोई भी सबस्ट्रेट है। जैसे मान लीजिए ये इंजाइम है, हम अपने समझने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इंजाइम का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, हम अपने समझने के लिए बना रहे हैं, ठीक है। दैट इज इंजाइम। ई फॉर इंजाइम। यहाँ पे जो है वो सबस्ट्रेट है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे इंजाइम के ऊपर बहुत सारी एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो आके बाइंड करता है। यानी कि यहाँ पे कई कई जगह पे इंजाइम्स के ऊपर एक्टिव साइट्स होंगी, वहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा। तो ये इसके लिए जो है वो एक्टिव साइट है। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी, जो एक्टिव साइट्स हैं वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं करेंगी, यानी वो स्टैटिक है। अब देखिए ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसमें आके फिट हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एस फॉर सबस्ट्रेट। यहाँ पे ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये थोड़ी देर के लिए बनाएगा, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो आगे, यहाँ पे इंजाइम जो है वो एज इट इज ऐसे ही रिलीज हो जाती है और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। दिस इज अगेन इंजाइम एंड दिस इज पी फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे आप लिखते हैं A प्लस बी, आप कहीं भी किसी भी रिएक्शन में लिखते हैं, इंजाइम की हेल्प से वो किसी भी प्रोडक्ट में चेंज होता है, जैसे कि C प्लस डी में। तो यहाँ पे A और V क्या है, आपके सबस्ट्रेट है और ये इंजाइम इसके साथ बाइंड कर रही है। तो यहाँ पे वो इसके एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड कर जाएगी। यानी पर्टिकुलर की जो है वो पर्टिकुलर लॉक को खोल सकती है। हर कोई की जो है वो हर किसी लॉक को नहीं खोल सकती। और आप गलत चाबी अगर लगाएंगे तो वहां पे वो ऐसा भी हो सकता है, वहां पे वो जाम हो जाए, वो खुले ना। दैट इज अबाउट इनहिबिटर। वो इनहिबिटर के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पर्टिकुलर की जो है पर्टिकुलर लॉक को खोलेगी। यहाँ पे एमिल फिशर के अकॉर्डिंग दिस इज लॉक एंड दिस इज की। अब इसने यहाँ पे इसको खोल दिया तो यहाँ पे ये C प्लस डी आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा और ये इंजाइम जो है वो एंड में निकल जाएगी। आपको पता है कि इंजाइम जो है that does not affect in a reaction. Enzyme does not get affected. इंजाइम वैसी की वैसी रहती है, वो यहाँ पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसी पहले यहाँ थी और वैसी वहीं पे यहाँ पे रहेगी, लेकिन जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो भी है हमारा वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ये चीज डिफरेंट है, ये चीज डिफरेंट है। इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। जब ये इंजाइम के साथ बाइंड होने के बाद प्रोडक्ट बनाएगा तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। तो दिस इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस गिवन बाय एमिल फिशर। और यहाँ पे एक्टिव साइट जो है वो स्टैटिक है। दूसरी हाइपोथेसिस वो है इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। दूसरी हाइपोथेसिस है हमारी इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम किसने दी थी? सो दिस वाज गिवन बाय कोसलैंड इन 1959। पहले वाली 1894 और ये वाली 1959 में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म, अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट, ये जो है एक्टिव साइट जो है वो डायनेमिक है, वो स्टैटिक नहीं है। एक्टिव साइट
आर डायनेमिक इन नेचर। अब स्टैटिक जो होता है वो अपनी, जैसे आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, वो अपनी जगह से मूव नहीं करता है, दैट इज नोन एज स्टैटिक। और डायनेमिक होता है जो कांस्टेंट मोशन में होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि एक्टिव साइड जो है वो मूव करती रहेंगी, वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। और एक्टिव साइड यहाँ पे दो तरह की है, एक बटरेसिंग साइड और दूसरी जो है वो है कैटालिटिक साइट। दो तरह की साइट है। बटरेसिंग साइट्स के ऊपर क्या होगा, अगेन यहाँ पे वही चीज होती है, इंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा टेम्परेरी, और फिर इंजाइम जो है वो वहां से निकल जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो वहां से रिलीज हो जाएगा। और इंजाइम प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स भी बनता है बीच में, दैट इज आल्सो टेम्परेरी। देखिए बटरेसिंग साइट, यहाँ पे क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो आके यहाँ पे अटैच होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अटैचेस ऑन बटरेसिंग साइट। अब जैसे ही सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे आके अटैच होगा तो यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होती हैं, कन्फर्मेशनल यहाँ पे चेंजेस होती हैं। और यहाँ पे जो कैटालिटिक साइट का क्या काम है, कैटालिटिक साइट क्या करता है, सबस्ट्रेट के जो बॉन्ड्स हैं, ओल्ड बॉन्ड्स यहाँ पे ब्रेक होते हैं, ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो एक्टिव, उसने बोला कि एक्टिव साइट जो है लॉक एंड की में वो स्टैटिक है, यहाँ पे बोल रहे हैं एक्टिव साइट जो है वो डायनेमिक है, और दो तरह की है, दोनों के नाम जो है वो बटरेसिंग साइट एंड कैटालिटिक साइट। अब जो भी है यहाँ पे देखो, ये इंजाइम है, मान लीजिए ये इंजाइम है, एक इसकी साइट जो है वो बटरेसिंग साइट है और दूसरी जो है वो कैटालिटिक साइट है। बटरेसिंग साइट यहाँ पे आके कोई भी मॉलिक्यूल जो है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे फिर उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, वो स्टैटिक नहीं है, फिक्स नहीं है, वो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे। फिर ये कैटालिटिक बॉन्ड्स क्या करेगा, इसके पुराने वाले बॉन्ड जो है उनको तोड़ देगा, उनको ब्रेक कर देगा, और वहीं पे आपके न्यू बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे। इसी तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। सो एंजाइम व्हेन रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, इसकी दो साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले ये बनाएगा टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक उसी की तरह, लेकिन इसकी सिर्फ दो, इसने ये बताया कि इसकी दो साइड्स है, वो स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, दैट इज टेम्परेरी। फिर यहाँ पे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, दैट इज आल्सो टेम्परेरी। और यहाँ से एंजाइम जो है वो रिलीज हो जाएगी और प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। एंजाइम अगेन जो है वो चेंज नहीं होती हैं किसी भी रिएक्शन में, वो वैसी की वैसी रहती हैं, और इसकी एक्टिव साइट फिर से फ्री हो जाएंगी लॉक एंड की में भी। और इसमें भी देखो, एक सबस्ट्रेट जो है वो उसने प्रोडक्ट बना दिया, दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, अब इसकी एक्टिव साइट जो है वो फ्री हो गई है, तो दूसरा सबस्ट्रेट आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, इस तरह से सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो बाइंड होते जाएंगे। तो यही रीजन है कि स्मॉल अमाउंट जो है एंजाइम वो बहुत सारे रिएक्शन जो है वो करवा सकती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट्स, कि उसकी जो साइट्स हैं, एक्टिव साइट जो भी हैं, वो पहले एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बाइंड किया, फिर वहां से प्रोडक्ट में जैसे ही चेंज हो जाएगा तो इसकी जो भी एक्टिव साइट्स हैं, चाहे वो डायनेमिक है, स्टैटिक है, वो फ्री हो जाएंगी, फ्री होके वो अगले जो सबस्ट्रेट है उसके साथ वो अवेलेबल हो जाएंगी। तो यही रीजन है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है, थोड़ी सी अमाउंट चाहिए तो बहुत सारे रिएक्शन हम उससे करवा सकते हैं। तो यही था दोनों के बारे में। थैंक यू क्लास।